जय श्री कृष्ण यारों। और आज हम लोग देखने वाले हैं डाइट के ऊपर। ऑथर बता रहे हैं एक्सीलेंस के लिए अपने खाने के तरीके को सुधारो। आप जो भी खाते हो आप वही बनते हो। जैसे ही आप अपनी डाइट को सुधारते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, आप ड्रामेटिकली अपनी बॉडी को रीशेप करते हो, अपने मूड को, एनर्जी लेवल को, ओवरऑल जो पूरी वाइटैलिटी होती है जिसको हम स्वास्थ्य बोलते हैं, पूरी चीजों को आप रिन्यू कर देते हो। जितनी भी माइंड कंडीशनिंग स्ट्रैटेजीज हैं या सेल्फ मास्टरी टेक्निक्स जो हैं डिस्कस की गई हैं, वो सब आपको हेल्प कर सकती है अगर आपको एनर्जी और हेल्थ हो तो ही। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी और हेल्थ ही नहीं अप्लाई करने के लिए, तो आप कैसे उन्हें भी अप्लाई करोगे? ये सेक्शन पूरा उस खाने के बारे में है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके फ्यूल का काम करे। जैसे ही आप अच्छा और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो, आप लॉन्जेविटी दैट इज लंबी उम्र को प्राप्त होते हो, और तो और आपके सारे सपने पूरे करने की आप में जो एनर्जी है वो भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप बुरे खाने के अंदर, जंक फूड के अंदर जाते हो, आपके ड्रीम्स टूटने लगते हैं और हमेशा वो अधूरे ही रहेंगे। एंशियंट इंडिया के अंदर माना जाता था कि मेंटल क्लैरिटी और मेंटल टफनेस डायरेक्टली रिलेटेड है किसी के खाने पीने से। लाइट नॉन मीट फूड जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स फेवर किए जाते हैं योगियों से, जो जानते हैं कि पर्सनल पावर और एनर्जी हैम्पर हो जाएगी अगर हम कुछ भी नॉन वेज खाते हैं। तो रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज आज ये कंफर्म करती है कि माइंड और बॉडी बहुत पावरफुली लिंक्ड है, और अगर एक भी चीज अपने ऑप्टिमम लेवल के ऊपर काम नहीं करती है, तो वो दूसरे की फंक्शनिंग को भी उतना ही इम्पैक्ट कर सकती है। दोनों का अगर अच्छे से ध्यान रखा जाए, तो आप एक ऐसी मैग्निफिसेंट लाइफ बनाते हो जो आप डिजर्व करते हो। ईटिंग लाइव फूड्स एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है फिजिकल मास्टरी के अंदर। लाइव फूड क्या होता है इसको भी समझते हैं आगे। हिमालयस के अंदर जो एंशियंट योगीज होते हैं, उन्होंने एक एक्सीलेंट स्टडी की है लंबी उम्र के ऊपर, फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर और मेंटल टफनेस के ऊपर। बहुत लोग 100 से ऊपर जीते हैं, हेल्दी बॉडी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडीज रखते हैं, और सालों तक ऐसी ऐसी चीजें कर पाते हैं जो किसी किसी को तो ऐसे लगे कि यार हम कर ही नहीं पाए। ये मास्टर्स हफ्तों तक बिना सोए, बिना खाने के खुद को रख सकते हैं, और हाई लेवल ऑफ पेन्स के अंदर भी नॉर्मली काम कर सकते हैं। क्या सीक्रेट है इनका लॉन्ग यूथफुल लाइफ्स का? देखो, बहुत सिंपली है। ये लोग हर एक अपने खाने के अंदर नेचुरल डाइट को फॉलो करते हैं, और यही सीक्रेट हर एक अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट का होता है। सात्विक या प्योर डाइट जो है वो बेस्ड है लिविंग फूड्स के ऊपर अपना खाना या अपनी डाइट को क्रिएट करने का। लिविंग फूड क्या होता है? वो खाना जिसका सन, एयर, सॉइल, वाटर दैट इज जो लिविंग फोर्सेस है हमारी, उनके साथ नेचुरल इंटरेक्शन हुआ है। सात्विक डाइट जो है ये एम्फसाइज करता है फ्रूट्स के ऊपर, जूसेस के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर। जैसे ही आप अपनी डाइट के अंदर चेंजेस करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेगा फूड्स हैं जो आपको मेगा लिविंग जीने में हेल्प करते हैं, ये आपकी 70% डाइट यही होनी चाहिए। और जैसे ही आप एक फर्स्ट स्टेप लेते हो फिजिकल मास्टरी और वाइटल लाइफ के अंदर, तो डाइट ही आपका वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। इसको सिर्फ आप 30 डेज तक परफॉर्म करो आप, और आप एस्टोनिश हो जाओगे जो इतने अचंभित करने वाले रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे कुछ कुछ प्रूवन रिजल्ट्स हैं जो आप जरूर रिसीव करोगे जैसे ही आप लिविंग फूड्स जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, इन सब चीजों को अपनी डाइट प्लान के अंदर लेके आओ। कंपेयर टू द डेड फूड, डेड फूड इज जो भी मरा हुआ है, फ्रेश नहीं है। सबसे पहला बेनिफिट है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपकी एनर्जी और स्टेमिना के अंदर। सेकेंड, बहुत अमेजिंग कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी। थर्ड, आपकी चर्बी कम होती है और बॉडी फैट जो है वो जाने लगता है। एनहांस कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन और वाइटैलिटी, आपकी स्किन टोन निखर जाती है। नींद की जरूरत कम हो जाती है क्योंकि आपने बॉडी को हार्म ही नहीं किया है।
डाइजेस्टिव डिफिकल्टीज आपकी कम हो जाती हैं, आप ज्यादा अलर्ट रहते हो और आपको मेमोरी बेनिफिट्स के साथ साथ मेंटल शार्पनेस भी मिलती है। एक लंबी लाइफ मिलती है जिसके अंदर डिजीजेस कम होते हैं, नेचर के साथ बेटर हार्मनी मिलती है और जनरल हेल्थ एक्सीलेंस तो डेफिनेटली है ही है। एक ऐसी डाइट जो वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स इन सब चीजों के अंदर रिच हो, वो नेचर ने हमारे लिए बनाई है। आप अपने इंटेस्टाइन और टीथ को अगर देखोगे तो ये बहुत डिफरेंट है कार्निवोर्स से, जैसे कि डॉग्स हो गए हैं, कैट्स हो गए हैं, राइट। लेकिन कंपेरेटिवली जो फ्रूट ईटिंग एनिमल्स हैं, एनिमल से ज्यादा जो छोटे छोटे से बर्ड्स और ये सब है, राइट, इन सब के कंपैरिजन में हमारा सिमिलर स्ट्रक्चर है। जब भी हम मीट जैसे कि बीफ हो गया है, पोल्ट्री प्रोवाइड हो गया है, तो ये सेकेंड हैंड न्यूट्रिशन है, राइट। ये एनिमल्स ने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए हैं, हम उनको खा के हम खुद को फिल कर रहे हैं। और एनिमल जो मीट होता है उसके अंदर हाई प्रोपोर्शन के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारों के अंदर तो इंपॉर्टेंट विटामिन भी नहीं होते हैं जो चाहिए होते हैं हमें ऑप्टिमल लेवल के अंदर काम करने के लिए, सिर्फ प्रोटीन होता है। इनफैक्ट मीट तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए भी, और ये हमारी एनर्जी रिजर्व्स को बहुत ज्यादा डिप्लीट कर देता है। आप कैसा फील करते हो जब आप मीट खाते हो और जब आप फ्रूट्स खाते हो? आपको दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस फील होगा। लकीली हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो शायद मीट तो नहीं होगा, लेकिन जब भी हम लोग जंक फूड खाते हैं और जब भी हम लोग फ्रूट खाएं, जब भी हम लोग ओवर ईटिंग करें और जब भी हम लोग नेचुरल डाइट खाएं, दोनों के अंदर हमें डेफिनेटली डिफरेंस फील होगा, राइट। अगर मीट हम सबके लिए इतना ज्यादा बुरा है तो हम क्यों खाते हैं? देखो, ज्यादातर लोग तो इसके लिए खाते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन नहीं देती है। लेकिन बहुत ही ज्यादा आयरॉनिक है कि जो भी लोग मीट खाते हैं उनको वर्स्ट क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। मीट प्रोटीन के अंदर इतना ज्यादा यूरिक एसिड होता है कि आपके लिवर को ब्रेक कर देगा और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम देगा लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर। वेजिटेबल और डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ये एक बहुत एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और बहुत हायर क्वालिटी के अंदर देते हैं कंपेयर टू मीट प्रोडक्ट्स। आपको एक ही चीज देखनी है, इस पूरे प्लैनेट के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स कौन से हैं? एलिफेंट, राइनोसोरस, गोरिल्ला, जिनके अंदर ह्यूमंस के कंपैरिजन में 30 टाइम्स स्ट्रेंथ होती है। ये सब लोग सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर सरवाइव करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको वो प्रोटीन देंगे जो फर्स्ट क्लास होगा और ये आपकी हेल्थ को बिल्ड करने में जैसा रोल प्ले करेगा वैसा कोई भी दूसरा प्रोटीन नहीं करेगा। अब ऑथर बात कर रहे हैं अपने एनर्जी रिजर्व्स को अनलॉक करने की, अपनी ट्रू वाइटैलिटी को अनलॉक करने की। एनर्जी लाइफ का पहला फंडामेंटल है। अगर आपको लाइफ एक्सीलेंस करनी है तो आपको एक अबंडेंट एनर्जी चाहिए ही होगी। आपको एक ऐसा रॉकेट चाहिए होगा जो बहुत ऊंची उड़ान भर पाए। और पीक एनर्जी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी खाने पीने की साइकिल को थोड़ा सा अलाइन करो नेचर के साथ। जैसे एग्जांपल द वेलकमिंग साइकिल, राइट, ये होती है नून से लेके 8 पीएम तक। मेगा फूड जैसे कि फ्रूट्स टेकन इन और डाइजेस्ट हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन साइकिल जो पूरी रात से चलती है, 8 बजे रात को लेके सुबह 4 बजे तक ये सारा फूड यूज होता है और इस टाइम पे डाइजेस्ट होता है। रिमूवल साइकिल 4 बजे से लेके नून तक, इस टाइम तक फूड जो होता है एलिमिनेट होता है। अगर आप अपनी नेचुरल बॉडी की साइकिल्स को जान लो और इस तरीके से खाओ जिससे कि ये साइकिल्स आपको मोस्ट इफेक्टिव वे के अंदर डाइजेशन में हेल्प करे, तो आप ऐसे ट्रिमेंडस एनर्जी रिजर्व्स अनलॉक करोगे और इतनी वाइब्रेंट हेल्थ देखोगे जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक ही चीज इंश्योर करनी है कि टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए, बॉडी अंदर से एकदम प्योर रहे। और ये कैसे होता है? सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट वाले फूड खाने हैं। हमारा प्लैनेट 70% वाटर है और वैसे ही हमारी बॉडी भी 70% वाटर है। अगर हमें हमारा सिस्टम अच्छे से क्लीन करना है और इंश्योर करना है कि ये अपने पीक परफॉर्मेंस पे काम करे, तो आपको सर्टेन करना होगा कि आपकी डाइट एटलीस्ट 70% वाटर कंटेंट फूड से हो, जैसे एग्जांपल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जो 3 बॉडी की साइकिल बताई है वो बेस्ट फंक्शन करती है जब उसको बहुत सारा पानी दिया जाता है और वो भी इन सोर्सेस से।
8 ग्लासेस ऑफ वाटर वाली जो थियरी है वो हमारी बॉडी को अननेसेसरी पानी से फिल करती है, वो पानी आके सीधा निकल जाता है। बट जब आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर जो वाटर इनटेक करते हो वो बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है और वो अच्छे से पूरे टिश्यू के अंदर मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सेकेंड, वर्क विद द 3 साइकिल्स। एक बार आप वाटर रिच फूड को खाना एंजॉय कर रहे हो, लाइव फूड को खाना एंजॉय कर रहे हो, तो अब आपको ये इंश्योर करना है कि आप साइकिल के करस्पॉन्डिंग खाना खाते हो। एग्जाम्पल, मॉर्निंग से नून के अंदर जब आपकी बॉडी ट्राई कर रही है कि टॉक्सिन्स एलिमिनेट कर पाए, दूसरे चीज एलिमिनेट कर पाए, सिर्फ फ्रूट्स ही खाओ। ये आपके क्लींजिंग या एलिमिनेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देगा। नून के बाद मील्स खाओ, 70% आपकी डाइट जो है वो वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ग्रेन्स होने चाहिए और फ्रूट्स होने चाहिए। 8 बजे के बाद कुछ भी मत खाओ, वरना आप पूरे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को हैम्पर कर दोगे और अपने सिस्टम को ड्रेन कर दोगे, जाम कर दोगे, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है वो मिसयूज होगी। अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो तो आपकी स्लीप क्वालिटी के अंदर भी बहुत ही कंसिडरेबल चेंजेस आएंगे। न्यूट्रिशनल चेंजेस लेके आना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये लग रहे हैं। अगर आपको एक हाई वाटर कंटेंट डाइट इंश्योर करनी है तो सिर्फ एक सैलेड खाओ। मॉर्निंग के अंदर जब वेस्ट एलिमिनेट हो रहे हैं तो सिर्फ फ्रूट खाओ। अपने दिन की शुरुआत एक बहुत पावरफुल फ्रेश ऑरेंज या एप्पल जूस से करो। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो हो सकता है कि इनएक्सपेंसिव जूसर खरीद लो। इतनी जूसिंग बुक्स आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है कि ये एक बहुत हॉट ट्रेंड हो चुका है आज पूरी दुनिया के अंदर। एप्पल स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी वाटरमेलन, ये सारी चीजें आपके दिमाग को राइट चेंज कर दे और आप बिलीव करने लगो कि वाओ, जूस तो पिया जा सकता है और टेस्टी होता है। लंच के लिए हॉट डॉग और फ्राई से बेटर है कि आप सलाद खाओ, जिसके अंदर ग्रीन्स हो, पेपर्स हो, राइट, कैरेट्स हो, ग्रीन अनियन हो, मैरिनेटेड वेजीज हो, चेरी टमाटोज हो। आपको सिर्फ विजिट करना है एक अच्छा सैलेड बार किसी भी एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, और वहां पे अगर वो टेस्टी सैलेड सर्व कर रहे हो तो वाओ, ये आपको बोरिंग सैलेड से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और आप इसको बच्चों की तरह अच्छे से खा जाओगे। अगर आपको मीट ऐड करना पड़ ही रहा है तो मेक श्योर करो कि आपका मीट जो हो वो फुल ऑफ वेजिटेबल और ग्रेन से हो, ताकि आपको ऑप्टिमल हेल्थ और एनर्जी दे पाए। ऐसी लाइफस्टाइल सिर्फ 1 महीने तक जियो और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी दुनिया हिला देगा। ये सिर्फ कोई ट्रेंडी डाइट क्रेज नहीं है, ये सच्ची में काम करता है। जब भी आप नेचुरल वाटर रिच फूड्स खाते हो, मेगा फूड्स खाते हो, आप वो चीजें कर पाओगे जिनके लिए आप हमेशा थके हुए रहते थे। अगर आप सही में बीमार हो और थक चुके हो तो इन सजेशंस को अभी के अभी अपनाना, आज से ही अपनाना। एक और आइडिया जो सोचने लायक है वो है फास्टिंग, व्रत रखना। ये ईस्टर्न कल्चर के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है सदियों से। फास्टिंग सिर्फ हमें हेल्थ बेनिफिट नहीं देती है, ये एक सदियों पुरानी टेक्निक है जो विल पावर बिल्ड करने के बहुत काम आती है। बहुत इजी भी है करना। सिर्फ वेजिटेबल्स खाओ और फ्रेश जूसेस पियो, राइट, हफ्ते में कुछ दिन। और फास्टिंग एक सेफ और एंजॉयबल वे के अंदर करो ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। किसी भी इवेंट के अंदर आपको एक्सप्लोर करने हैं बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं एक लार्ज वेजिटेरियन डाइट के। फिनलैंड के अंदर एक रिसर्च स्टडी हुई थी, उसके अंदर देखा गया है कि 38% न्यू वेजिटेरियन स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें कम थकान होती है और वो ज्यादा अलर्ट रहते हैं सिर्फ 7 महीनों के बाद। आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है, राइट, सिर्फ थोड़ा सा अपना मीट इनटेक कम कर दो अगर आप छोड़ नहीं सकते हो, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ अपना लव जो है उसको एस्टैब्लिश करो। ज्यादा पुराने एथनिक खाने प्रेफर करो जो टेस्टी मीटलेस डिशेज होती थी, जैसे इटालियन, चाइनीज, इंडियन, जापानीज, थाई, ये सारे बहुत अच्छी चॉइसेस हैं। हमारी आज की सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा पेंडेमिक जैसा छाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ एनर्जी। इतने सारे लोग एक परमानेंट स्टेट ऑफ ऑटो पायलट के अंदर रहते हैं और हमेशा थके हुए रहते हैं। आप अपनी डाइट को एडजस्ट करके इंक्लूड करके
हाई वाटर कंटेंट फूड डाल सकते हो जिससे आपके एनर्जी लेवल्स और मेंटल शार्पनेस हमेशा बहुत अमेजिंग रहेगी। फाइनली आप मजे भी कर पाओगे और अल्टीमेटली वैसी जिंदगी जी पाओगे जैसी आप हमेशा से जीना चाहते थे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं 5 एंशिएंट सीक्रेट्स जो ईस्ट के हैं लॉन्जेविटी के लिए। लॉन्जेविटी सीक्रेट 1, ब्रीदिंग योर वे टू परफेक्ट हेल्थ। जब भी आपकी सांसें भटके तो माइंड भी आपका अनस्टेडी होता है, लेकिन जब आपकी सांसें एकदम शांत होती है तब आपका माइंड भी एकदम शांत होता है। भले ही आप खाने को लो या पानी को लो, इन दोनों चीजों के अलावा भी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारे जिंदा रहने के लिए वो है सांसें। थोड़ी देर के लिए भी हटा दो इन्हें और आप बहुत जल्दी ही यू नो व्हाट विल हैपन। तो ब्रीदिंग बहुत असेंशियल है जीने के लिए। और अच्छे से सांस लेना ये सिर्फ आपकी स्किल डेवलप नहीं करेगा अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के अंदर, ये ड्रामेटिकली आपके एनर्जी लेवल्स को भी एनहांस कर देगा। गुड ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजनेट कर देती है और चार्ज अप कर देती है आपके हर एक सेल को वो सारी एक्टिविटी करने के लिए जो आप करना चाहते हो, और आपकी पूरी बॉडी को एक हाई स्टेट ऑफ वाइटैलिटी के अंदर रखती है। गुड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एज वेल एज गुड पोस्चर ये इतनी ज्यादा वाइटैलिटी को जो आपके अंदर छुपी हुई है, रिलीज होने का वेट कर रही है, उस सबको अनलॉक कर देते हैं। नीचे जो टेक्निक्स बताई जा रही हैं, आगे जो बताई जाएंगी, आगे जो ये ओल्ड एज योगिक प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी, ये आज नहीं बन रही हैं, ये सदियों पुरानी टेक्निक्स हैं जो ऑप्टिमल हेल्थ और हैप्पीनेस क्रिएट करती है। इन्हें सीखो, प्रैक्टिस करो और दूसरों के साथ भी शेयर करो। एक एंशिएंट फिलोसोफर ने एक बार बोला था, अच्छे से सांस लेना मतलब अच्छे से जीना है। डीप ब्रीदिंग हमारे अंदर एक सुपर स्टेट ऑफ फिटनेस मेंटेन रखती है दोनों बॉडी और माइंड के अंदर। आज बहुत कॉमन है डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज करना अपने दिमाग को शांत करने के लिए जब भी वो अग्रेसिव हो या फोकस्ड नहीं हो। इतने इलाइट एथलीट्स हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग एथलीट्स हैं, वो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज को यूज करते हैं खुद को पूरा रिलैक्स करने के लिए और पीक परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट के अंदर। एक्टर्स और प्रोफेशनल सिंगर्स या स्पीकर्स आज देखे जाते हैं कि वो लोग डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं अपने परफॉर्मेंसेस से पहले। प्रॉपर ब्रीदिंग स्ट्रैटेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फिजिकल मास्टरी का, और फिर भी इसको इतना कम देखा जाता है। अगर आप पीछे देखोगे तो योगा और मार्शल आर्ट जो है, जो कि सिर्फ कैरेक्टर के लिए नहीं लेकिन एक आइडियल हेल्थ और लॉन्जेविटी के लिए भी बनाए गए थे, आप देखोगे प्रॉपर और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इन दोनों प्रैक्टिसेस का बेस फंडामेंटल क्रिएट करती है। अगर आपको ज्यादा जीना है, खुश जीना है, स्ट्रांग सोचना है, तो अच्छे से सांस लेना और प्रैक्टिस करना इस एक्सरसाइज को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफेक्ट हेल्थ के लिए सबसे पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ब्रेथ एंड होल्ड मेगा ब्रीदिंग। ये टेक्निक ड्रामेटिकली आपके एनर्जी को थोड़े ही हफ्तों के अंदर इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर देगी, और ये बहुत सिंपल भी है प्रैक्टिस करना और कहीं पे भी की जा सकती है। अगर आपको कंसंट्रेशन अपना इंक्रीज करना हो तो भी ये एक्सरसाइज बहुत अमेजिंग है। इस एक्सरसाइज का एसेंस है कि आप इनहेल करो और 2 की काउंट तक इनहेल करते रहो, अपनी ब्रेथ को होल्ड करो 8 की काउंट तक और एक्सहेल करो 4 की काउंट तक। 2 की काउंट तक इनहेल, 8 की काउंट तक होल्ड और 4 की काउंट तक एक्सहेल। 2 8 4। आप थोड़े टाइम में देखोगे आपके एनर्जी लेवल्स के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया है। तो ये था ब्रीथ एंड होल्ड। सेकेंड आते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ये एक हजारों साल पुरानी प्रैक्टिस है जो एनर्जी लेवल्स बूस्ट करने के लिए यूज की जाती है, और ये माइंड बॉडी स्पिरिट को अमेजिंग बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि वाह, कहाँ पे आ गए हैं। तो एक बहुत ही शांत एरिया में बैठ जाओ, अपने लेग्स को क्रॉस कर लो, बैक स्ट्रेट, और इसके अंदर आपका माउथ जो है वो पूरे टाइम क्लोज रहना चाहिए। अपने राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर लगा के 2 की काउंट तक इनहेल करो, अपनी आईज को क्लोज ही रखो,
एक बहुत जाइंट बड़ा सा बलून आपके अंदर फूल रहा है, राइट, और वापस से उसको धीरे 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 क्या कर दो, एक्सेल। और एक्सेल के साथ साथ ही क्या हो रहा है, वो सारा बलून जो है वो वापस से श्रिंक हो रहा है। ये जो आपके इनहेलेशन है, वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से चलते ही रहेंगे। लेफ्ट से लिया तो राइट से छोड़ा, फिर से राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है। थर्ड टेक्निक है पंप। ये एक एनर्जी बूस्टर टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो बड़ी प्रेजेंटेशन या मीटिंग के पहले। आराम से सीधे बैठ जाओ, अपने हाथ अपने बेली के ऊपर रखो जैसे कि आप कप बना रहे हो ऐसे, और अब पुशअप्स पंप दो, पुश करो अपने चेस्ट के अंदर, और स्ट्रांगली एक्सेल करो अपने नोज से साथ में ही। नोज से ही इनहेल करो और अपनी बेली को बाहर की तरफ पुश करो। ये प्रोसेस को 20 टाइम्स तक करना है, और जितना ज्यादा फास्ट आप कर पाओ, जितने कंफर्ट लेवल के ऊपर, उतने फास्ट करना है। फोर्थ ब्रीदिंग टेक्निक है अर्ली राइजर। माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए एक ब्यूटीफुल वॉक नेचर के अंदर या सी के उधर मिल जाए, इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। हफ्ते में एक दिन संडे मॉर्निंग्स भले ही, ये आपके मन को बहुत शांत करेगा और आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव कि लाइफ के अंदर क्या स्पेशल है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर आप काम कर पाओगे। क्योंकि यार हर रोज एक सेलिब्रेशन है ना। हर सनराइज जो होता है वो एक बहुत प्यारा सा सुनहरा अपॉर्चुनिटी अवसर लेके जाता है। तो मेक श्योर आप डीपली ब्रीथ करें, और जैसे जैसे आप चल रहे हैं उस एक्ट के अंदर 2-8-4 की ब्रीदिंग को कंसिस्टेंट रखें। फिफ्थ ब्रीदिंग टेक्निक ग्रीन फ्रॉग ब्रीदिंग। ये एक टेक्निक है जो डेवलप की गई थी मार्शल आर्ट जो होते हैं उसके अंदर। अगर आपको एक स्टेट ऑफ सेरेनिटी या एकदम काम स्टेट के अंदर जाना है कंपटीशन से पहले, तो ग्रीन फ्रॉग ब्रीदिंग, इसका पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको ब्रीथ करना है अपने पूरे लंग्स के साथ, सिर्फ अपर पोर्शन नहीं, लोअर पोर्शन को भी आपको इंक्लूड करना है। अब सीधे लेट जाओ और अपनी आइज को क्लोज करो, और ये जो फ्रेज है ऑथर जो बता रहे हैं उसको धीरे धीरे पढ़ना है। मैं एक बहुत ही शांत, स्ट्रांग और फोकस्ड आदमी हूँ। मैं एक बहुत ही शांत, स्ट्रांग और फोकस्ड आदमी हूँ। फिर जैसे जैसे आप एक्सेल करें, विजुअलाइज कर दें वो सारी ग्रीन है, वो सारा यू नो फॉग जो आपके दिमाग के अंदर था, वो नॉस्ट्रिल से धीरे 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 सारा बाहर निकाल दो। ग्रीन फॉग फिर पूरा बाहर निकल जाएगा। फिर वापस से अंदर अच्छे से न्यू फ्रेश एयर लो। इससे आप अपनी पूरी बॉडी को रिन्यू करते रहोगे। आप इस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को 5 to 20 मिनट्स हर रोज कर सकते हो, और टेक्निकली सुबह सबसे पहले उठते यही करना चाहिए अगर आपको इमीडिएट कामनेस चाहिए और इंटरनल पीस चाहिए। तो डीप ब्रीदिंग चेंज कर सकते हैं आपके स्टेट ऑफ माइंड को, और उसी तरीके से आपके स्टेट ऑफ लाइफ को। ये ऊपर जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई गई थी, ये सबसे बेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो माइंड बॉडी और स्पिरिट को कंडीशन करने में यूज की जाती है। आप एक जनरल हेल्थ से बहुत बड़ी हेल्थ के ऊपर आ सकते हो सिंपली ये टेक्निक्स अप्लाई करके सिर्फ 30 डेज, और आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालने हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो इतने ज्यादा ह्यूज होंगे, इतने ज्यादा ह्यूज होंगे, वाओ। सबसे बड़ा एनर्जी रिजर्व जो हमारा है वो है हमारे ब्रेथ को रेगुलेट करना। ब्रेथ ही जनरेट करती है सबसे ज्यादा एनर्जी, और एक बार अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप ज्यादा अचीव कर सकते हो, ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो दुनिया को, सब कुछ ज्यादा कर सकते हो। वाह, पहला सीक्रेट ही बहुत ही अमेजिंग।